तो गाइस ये वाली वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसके दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी हैं। लाइक कि मतलब मज़ा आ जाएगा करके, आप लोगों के लिए नए होने वाले हैं ये वाला एंड ये वाला। और ये वाला तो मैं इतना हाईली रेकमेंड करूँगी कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता नहीं सकती। इम्पोर्टेंट इन द सेंस डिफ़िकल्टी लेवल इसका मतलब बहुत कम लोग सोल्व कर पाएंगे। पोज करिए, ट्राई करिए, नहीं होगा ये और ये फिर भी आपसे हो जाएंगे। ये वाला ट्राई करिए, गारंटी देती हूँ आपसे बहुत कम लोगों से हो पाएगा। लाइक 95+ % बच्चे इसे नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से इसकी ट्रिक है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। आप लोगों ने पोज कर लिया, ट्राई कर लिया, इन दोनों के आंसर आ गए होंगे। चलिए फिर भी ट्राई कर लेते हैं, करते हैं साथ में। ठीक है, इसका क्या डिवाइड बाय 2 हो रहा है, डिवाइड बाय 2 हो रहा है और कुछ नहीं, ज़्यादा गैप है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है 55 110 डबल होगा प्लस ये 5 भी हो रहा है, तो क्या होना चाहिए इंटू 2 + 5 कर दो। ये एक नया पैटर्न होने वाला है अपने लिए। ठीक है, और फिर भी इतनी इजीली आंसर नहीं मिलेगा ये पैटर्न ढूंढने के बाद भी। यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड बाय 2, बट डिवाइड बाय 2 तो 120 का होता है। बताइए बताइए क्या हुआ, नहीं हो रहा? एक बार फिर ट्राई करिए, हो जाएगा। चलिए, ये इसका जो है 120, इसको 120 एज्यूम कीजिए। यहाँ पे +5 किया गया, फिर इसका डिवाइड किया गया है। बेसिकली यहाँ पे +5, ये जो +5 है इसका डिवाइड करके यहाँ गिवन है 60। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड बाय इनटू में 2। अब आएगी ट्रिक भाई, सोल्व करने में ना आपकी जान निकलने वाली है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड बाय 2 + 5, तो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, आएगा मज़ा। बताइए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डिवाइड था, पहली बात तो पैटर्न कहाँ से रिपीट कर रहा है वो देख लेते हैं। इतना पैटर्न हो रहा है, फिर ये तीसरी टर्म इसकी यहाँ आएगी। यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। बेसिकली डिवाइड से मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड ला दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो हम क्या लिखेंगे कि अगली टर्म क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। प्लस माइनस का हम देख लेते हैं, हर बार क्या रहा है जब भी मतलब इसका डबल किया है, इसका डबल करके प्लस ही 5 हुआ है, तो +5 हमें कर देना है। यहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मल्टीप्लाई वाले टर्म के साथ +5 होता है। ओके, तो मल्टीप्लाई +5 मल्टीप्लाई 2 + 5, यहाँ पे ये देखनी है हमें, इन दोनों टर्म्स को ऐसे ऐसे रिप्लेस कर दिया गया है। ये वाली जो है और ये वाली जो है, ये इसी के साथ में आएगा, ये वाली इनको ऐसे रिप्लेस कर दिया गया, तो ये वाली भी ये ऐसे हो गई और ये इंटू 2 + 5 हो जाएगा। ये डिवाइड +5 था। ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए 65 का डबल क्या होगा 120। आंसर क्या आएगा 125, क्योंकि +5 भी हमारे पास है। ओके, समझ आ गया? एक बार इसका आंसर मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ। आई गेस ये थोड़ा इसमें इसका आंसर 115 आने की भी संभावना है, 115 आने की भी संभावना है नहीं, बट 125 आएगा। आई एम सॉरी, 125 ही इसका आंसर आएगा। ओके, चलिए अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये वाला। ये भी काफ़ी मस्त सा ठीक सा क्वेश्चन है, इजी है ये। ओके, -3 × 3, 7 14 21, ये थोड़ा लग भी रहा है। ये क्या होगा -4, ये क्या हो गया × 3 4, 7 14 21 28 × 4, ये क्या हो गया -5, ये क्या हो जाएगा × 5, -3 -4 -5 × 3 × 4 × 5, आंसर क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसका क्या है 125। ओके, अब चलते हैं, इसको आप लोग सोल्व करिए पोज करके जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे जल्दी से पोज करके सोल्व करने की ट्राई करिए।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और हो गया होगा। हाँ, आई डोंट नो मैं कैसे समझा पाऊँगी, बट लेट्स ट्राई। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें काम करना होगा ना, वो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये सारे 12 के टेबल में आ रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें 12 के टेबल का कुछ दिख रहा है तो हम सबको लिख लेते हैं कि कौन से 12 के टेबल में आ रहे हैं। ये 12 टूजा है, ये 3, ये 6, ये 9, ये 18, ये 27, आई गेस, जस्ट सेकेंड, लेट मी चेक, या 27। ओके, सो ऑल राइट। अब आप देखेंगे आपको कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, इससे अलग भी आपको कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। आप एक बार ट्राई कर लेना। तो जैसा कि हमने 11th क्वेश्चन में देखा, आई गेस 11th ही था, कि एक हमें पीछे एज्यूम करना होता है। यहाँ पे हमें 12 एज्यूम करने की ज़रूरत है। ये क्या होगा, इंटू 1। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इससे पीछे 12 है, हमने एज्यूम किया है, ठीक है। अब ज़रूरत है समझने की। ये देखिए 1 2 3 6 9 18 27, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। जब इनमें कोई पैटर्न नहीं मिलता ना, तो इनमें हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं क्या पैटर्न है। देखिए ये जो 3 है, ये 1 और 2 को ऐड करके, 1 + 2 को ऐड करके यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दी गई है। समझ आई, समझ आई। यहाँ पे ये है 6, यहाँ पे तो इनको ऐड करने से 6 नहीं आ रहा, तो एक पीछे वाला और लेके देखिए, 1 2 और 3, इनको ऐड करने से बना है 6। आपको ऑब्जर्व, यहाँ पे जो है 2 टर्म्स की, पिछली 2 टर्म्स का ऐड करके ये आ रहा है, फिर पिछली 3 टर्म्स का ऐड करके ये आ रहा है। अब इसको देखते हैं 9, ये 9 है, ये इसका और इसका एडिशन करके आ रहा है, पिछली 2 टर्म्स का ऐड करके। फिर देखते हैं हम 18, 18 किस किस का, पिछली 3 टर्म्स का, 9 6 15 और 3 18, ये 3 टर्म्स का। तो ये कितनी टर्म्स का होगा, पिछली 2 टर्म्स का, 18 9 27। तो अगला क्या आना चाहिए, आप बताइए। पिछले कितने टर्म्स का आना चाहिए, ये 2 का है, तो ये अगली 3 टर्म्स का एडिशन आना चाहिए, 1 2 3, 27 27 54 इंटू 54, 12 इंटू 54 इसका आंसर होगा, जो हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। सिक्स 48 हमारा आंसर है। तो ये एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है इसमें। और अगर हम क्लोजली अगर इसका कोई तुक्का मारता है ना, काफ़ी चांसेस है उसका तुक्का सही हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो क्या ही तुक्का मारेगा, इसका डबल कर देगा। तो 648 ये आंसर एग्जैक्ट हमारा मैच कर रहा है। बट पैटर्न याद रखना, ये आंसर है। ये काफ़ी ऐसा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, तो सोल्व करके बिल्कुल, जिनसे सोल्व हो गए वो ये देख लीजिए, आपके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। जिनसे नहीं हुआ, मैक्सिमम से नहीं हुआ, वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 20 एंड 21। तो आप लोग पोज करिए और ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 20 का कुछ ऐसा सा है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आंसर बहुत ईजी है। लाइक अपने बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। लाइक माइनस किया प्लस किया, माइनस प्लस वाला ही पैटर्न हो रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है। तो ये थोड़ा मैं इम्पोर्टेंट कहूँगी। इसमें क्या कह सकते हैं कि ईजी है क्वेश्चन। ये वाला पैटर्न, एक पैटर्न आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन से हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि जब हमें कोई क्वेश्चन का आंसर ईजिली मिल रहा होता है तो हमें दूसरा पैटर्न, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को देखने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही पैटर्न से हमारा काम चल रहा होता है। ओके, तो एक बार देखते हैं। -4 बेसिक मेथड यही है, × 2 -5
इंटू टू, -6 × 2, समझ आया। 4 5 6 2 2 2 कॉमन रह रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू गोट द क्वेश्चन। 15 सेकेंड का क्वेश्चन मुश्किल से। ये क्वेश्चन ना अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, बट यार आप लोग आगे देखेंगे तो इसमें ऐसा कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो एक बार आप माइनस वाला भी करके देख लेते हैं, ठीक है। -16 यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन वाला तो कोई पैटर्न फॉलो हो ही नहीं रहा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, × 6 प्लस में 7, ये भी लिख लेते हैं। और कितना माइनस हो रहा है इसमें से, +47। आई होप आई एम करेक्ट। ये इसको डिवाइड बाय 2 यहाँ पे -1 करके डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ये वाला हमने उस क्वेश्चन में देखा था उसी टाइप से। और बाकी हम क्या कर सकते हैं, माइनस में 28, एम आई राइट, सॉरी व्हाट एम आई डूइंग, 27 54 या -28 हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ये वाला देखिए -16 हो रहा है। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये तो पैटर्न रिपीट हो गया, देखते हैं क्या नेक्स्ट भी पैटर्न रिपीटेड है। हाँ यार ये तो +47 हो रखा है, तो ये -28 होना चाहिए। हाँ ये -28 है। तो इसमें आप लोग ट्रिक ना हो, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन का कोई रोल नहीं है, इसमें गैप ज़्यादा है बट आपको लगेगा मल्टीप्लिकेशन है, बट मल्टीप्लिकेशन का कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट -16, आंसर क्या आना चाहिए, 14 हुआ। ट्रिक समझ आई, 14 हमारा आंसर है। ट्रिक समझ आई कैसे आप लोगों को ये लास्ट वाले क्वेश्चंस में ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ क्या है यार, ये थोड़ा समझिए। देखो यहाँ पे ना हमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, बट एक बार देख लेते हैं फिर भी, मतलब कुछ तो होगा ही। यहाँ पे क्या हो रहा है, -6 हो रहा है। यहाँ पे कुछ को इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या हो रहा है, -5। यहाँ पे कुछ तो मल्टीप्लाई किया, तो अगला क्या होना चाहिए, -6 -5 -4 होना चाहिए। आंसर तो हमें मिल गया। हमें क्या मतलब है कि इसमें क्या पैटर्न है, हमारा आंसर तो यहीं से आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 1536। चलिए अब इसके अंदर क्या पैटर्न है वो मैं आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क छोड़ती हूँ। आप लोग बताएंगे इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। और आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए हैं। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स भी लेना है तो एक मैं ऑनलाइन कोर्स ले रही हूँ, जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है पेपर बेस्ड, उनका मैं ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने सोच रही हूँ। और क्लासेस सिर्फ 1-on-1 होंगी, और मेरे पास अभी टोटल सिर्फ 6 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। मैं लाइक जूम पे सिर्फ सिंगल पर्सन की क्लास लूँगी, सिंगल पर्सन, सिंगल स्टूडेंट। तो कम्प्लीटली 1-on-1 सेशन होगा, ताकि कोई भी डाउट वगैरह ना रह जाए। अभी स्टार्टिंग में मैं सिर्फ सिंगल की ले रही हूँ, और 6 स्लॉट्स होंगे, और 2-2 घंटे की एक क्लास होगी, लाइक 2 आवर। और ये रिड्यूस होके 1.5 या 1 आवर तक भी हो सकती है, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मैं 1 आवर 1.5 आवर का भी कर सकती हूँ। कोर्सेज़ की प्राइस जो है वो देखिए यार, टोटल 2 बुक्स हैं। मैं एक बुक कराती हूँ, जैसे कि मैं 1-on-1 सेशन ले रही हूँ सिंगल पर्सन का, तो एक बुक के मैं 8,999 रुपीज़ चार्ज करती हूँ एक बुक के, ठीक है, पर बुक के। अब देखिए इसमें से ना आपका एग्ज़ाम हो गया, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो गया, आपके 130 में से 100+ मार्क्स आए हैं। 2 बुक्स होती हैं, दोनों में 130 के होते हैं, और 100+ मार्क्स अगर आपके आते हैं तो मैं आपसे ज़्यादा फीस लूँगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्टार्टिंग में, आपके कोर्स के स्टार्टिंग में सिर्फ आपसे इतनी फ़ीस चार्ज करूँगी। आपको स्टार्टिंग एनरोलमेंट के टाइम इतनी फ़ीस देनी होगी। जो बाकी के 4000 है, 4000 है, वो आपके रिजल्ट आने के बाद आपको देने होंगे, अगर आपके 100+ मार्क्स आते हैं दोनों बुक्स में। जो भी मैंने पढ़ाई है उस बुक में आपके 100+ मार्क्स आते हैं तो आपको ये फ़ीस देनी होगी, वरना आपको ये फ़ीस ही देनी होगी, सिर्फ ये नहीं देनी होगी। आप लोगों को समझ आई, पर बुक ही चार्ज है। और आपको एनरोलमेंट के टाइम पे इतनी फ़ीस देनी होगी। आपके 1-on-1 सिंगल पर्सन के साथ, सिंगल स्टूडेंट के साथ मेरे सेशन होंगे, पर डे 1 से 2 घंटे की आपकी क्लास होगी, बेस्ड ऑन आपकी कंफर्टेबिलिटी क्या है।
फिर जब आपका टेस्ट है इसका रिजल्ट आ जाएगा, आपके 100+ मार्क्स आ जाएंगे। जो भी बुक मैंने पढ़ाई है, दोनों पढ़ाई है तो दोनों में 100+। उसके बाद आप लोगों को ये फीस भी पे करनी होगी, वरना आप लोगों को ये फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और सिलेबस कंप्लीट कराने की मेरी गारंटी है। 22 जो क्वेश्चन, हाँ यूट्यूब पे भी वो सब चीज़ें होंगी, बट शायद आप लोगों को अगर वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी तो आप लोग देख लीजिएगा। टाइम वगैरह की मेरी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है मैं करवा पाऊँगी या नहीं, तो वहाँ पे आप लोगों के अकॉर्डिंग मेरी गारंटी मैं करवाऊँगी। दैट्स ऑल। और 22 जो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें मैं आप लोगों को आंसर शीट में क्या ऑप्शन होते हैं उस हिसाब से मार्क करके आपको दिखाऊंगी कंप्लीट आंसर शीट वाला पैटर्न। ओके, क्वेश्चन सोल्व करके आंसर शीट में मार्क करने की भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, 22 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा सैम्पल पेपर। ओके।